हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो एनएचएआई ने कितने कम समय में 75 किलोमीटर सड़क निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरे कार्यक्रम को जारी कर दिया है। चूँकि देश के सर्वोच्च पद के लिए चुनाव है, इसलिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का नाम बताएं जिसका उद्घाटन बिहार में हुआ है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हो गई है। तो भारत के किस संस्थान को बेस्ट रैंकिंग मिली है दुनिया के, और भारत के टॉप 10 संस्थान कौन से, यूनिवर्सिटी कौन सी है। भारत सरकार ने 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया। तो बड़े राज्यों में टॉप पर कौन है, छोटे राज्यों में टॉप पर कौन है, केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पर कौन है, सब जानेंगे। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की नई चेयरपर्सन की नियुक्ति की है। इसके अलावा कई और टॉपिक है, सब पर चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कब तय किया है। आंसर होगा 18 जुलाई को तय किया है। ओके, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इस वक्त, राजीव कुमार। तो उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस किया। ओके, जो पूरा शेड्यूल है वो इस तरह से उन्होंने अनाउंस किया मुख्य चुनाव आयुक्त ने। अगर हम देखेंगे कब है कौन सा चुनाव, तो ये पूरी लिस्ट रही। नोटिफिकेशन 15 जून, नामांकन की अंतिम तिथि यानी नॉमिनेशन की लास्ट डेट है 29 जून। उम्मीदवारी जो वापसी लेने की अंतिम तिथि है वो 2 जुलाई है। मतदान कब होगा, 18 जुलाई को। मतगणना कब होगी, 21 जुलाई को। और नए राष्ट्रपति कब शपथ लेंगे, 25 जुलाई को शपथ ले लेंगे नए राष्ट्रपति। अब देखते हैं कौन होंगे राष्ट्रपति। अभी कौन है राष्ट्रपति, तो रामनाथ कोविंद है राष्ट्रपति। ओके, तो राष्ट्रपति चुनाव 2022 में कुल 4,809 मतदाता मतदान करेंगे और कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकेगा। ओके, चुनाव आयोग ने चुनाव को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। बायोडिग्रेडेबल जो सामग्री है उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि वो वहाँ यूज़ हो। अब सवाल है कि राष्ट्रपति चुनाव होता कैसे है। राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है और इसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं, केवल निर्वाचित। ओके, इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं, विधान परिषद नहीं, तो विधानसभाओं में जो निर्वाचित सदस्य हैं, नॉमिनेटेड नहीं, ओके, तो वो सब शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की पात्रता क्या है, तो अनुच्छेद 58 के तहत एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव को लड़ने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र उसकी 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने योग्य होना चाहिए, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अगर कोई अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, उसके अधीन वो सरकार के नियंत्रण के तहत कोई लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये है। वैसे तो ये जो चुनाव है राष्ट्रपति के चुनाव, वो 2-4 मिनट में बताने का नहीं है, बहुत लंबा है इसका जो प्रोसीजर है और कैसे कैसे बदलाव हुए हैं, क्या क्या चीज़ हुई, इसमें मैं एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। करीब 1-आध घंटे का वो वीडियो होगा। ओके, केवल राष्ट्रपति चुनाव पे। और आप समझ लीजिए कि चूँकि राष्ट्रपति चुनाव है, इसलिए अगले एग्जामिनेशन में जो भी इस साल या अगले साल जो भी होने वाले हैं उसमें संभावना है कि आए क्वेश्चन। क्योंकि 2018 में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जिसमें रामनाथ कोविंद जीते थे और राष्ट्रपति बने, तो उसके बाद के यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, उन सब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड। ओके, राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड, कैसे अनुच्छेद से रिलेटेड, जो भी बदलाव हैं उससे रिलेटेड। तो एक अलग वीडियो में आपको बनाकर पूरा डिटेल बताऊँगा। ओके, तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, उसका गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में। कितने आयुक्त होते हैं, 3 आयुक्त होते हैं वहाँ पर। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 आयुक्त होते हैं। ओके, अभी कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो राजीव कुमार है। और चुनाव आयुक्त कौन है, अनूप चंद्र पांडे। ओके, और तीसरा जो पद है यानी जो इलेक्शन कमीशन का पद है वो खाली है। ठीक है, तो जल्दी भरा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। आंसर होगा बिहार में। ओके,
अब बात करते हैं कि उसका नाम क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर डिटेल बताएंगे आपको। क्वेश्चन होगा, देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का नाम बताएं जिसका उद्घाटन जून 2022 में हुआ है। आंसर होगा महात्मा गांधी सेतु। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स में, और ये हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़ है। और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, ओके, सड़क एवं परिवहन केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनका कहना है कि इट इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब ये चलते हैं, आपको दिखाते हैं ब्रिज को। ओके, और ये निर्माण नहीं हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है। ओके, वहाँ पर पहले से ब्रिज था तो उसके ऊपरी सतह को हटाकर वो स्टील ब्रिज बना दिया गया। अब देखते हैं मैप के थ्रू, ये रहा प्यारा भारत, और अब देखते हैं बिहार, ये रेड कलर में बिहार। बिहार की राजधानी पटना है और समीप शहर है उसके हाजीपुर, तो दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये ब्रिज। काफ़ी लंबा ब्रिज है, कितना किलोमीटर का है? 5.75 किलोमीटर, यानी 6.25 किलोमीटर लंबा है। उसकी शुरुआत जो है ना वो यहाँ से होती है, इस जगह से शुरू हुआ है ये पुल ब्रिज, और फिर इसका स्टील का यहाँ से हुआ, और ये आगे जाते हैं। ये गंगा नदी पर बना हुआ है। ये भी सवाल हो सकता है कि ये भी सवाल हो सकता है कि भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज कहाँ, किस नदी पर बना हुआ है? तो गंगा नदी। ओके, तो ये स्टील ब्रिज है। ठीक है, इसका रिनोवेट किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार दोनों ने इसका उद्घाटन किया। कब? 7 जून को किया। पहले ये पुल कंक्रीट का बना हुआ था, पूरा का पूरा पुल, और निर्माण हुआ था 1982 में, पूरा हुआ था निर्माण। उस समय कंक्रीट का था, और उस वक्त ये देश का सबसे बड़ा लंबा पुल माना जाता था। लेकिन बाद में कई और पुल इससे लंबे लंबे बन गए। असम में तो 9 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा पुल बन चुका है। ओके, तो इसका उद्घाटन 1982 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी उस वक्त की, उन्होंने किया था। लेकिन तकनीकी खामी हुई, और करीब 1 दशक पहले इसमें काफ़ी दिक्कतें आने लगी। तब इंजीनियर्स ने इसके जो पिलर हैं उसको कहा कि ये पिलर्स तमाम वो सब मजबूत हैं, तो उसके पिलर के ऊपर स्टील का एक कंस्ट्रक्शन किया जाए जो कि वो स्टील ब्रिज हो जाएगा। 4 लेन ये स्टील ब्रिज है। ओके, और इस स्टील ब्रिज को तब्दील करने में, यानी नॉर्मल पुल से स्टील ब्रिज बनाने में 1742 करोड़ रुपए का खर्चा आया। ओके, एक लेन तो पिछले 2 साल पहले यानी 2020 में ही चालू हो गया था, लेकिन जो दूसरा लेन है उसका उद्घाटन अभी 7 मई को किया गया। ओके, बिहार में, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और गवर्नर फागू चौहान। और ख़ास तौर पर जो बिहार के स्टूडेंट हैं और जो बीपीएससी या वहाँ के जो तमाम एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, आपको बताऊँ, कई स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम के, जब बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ था, हालांकि वो तो रद्द हो गया एग्ज़ाम, उसमें करीब 13 के आसपास क्वेश्चन 150 में से जो करंट अफेयर्स के आए थे वो हमने जो बताए थे और बुक्स थे उन सब से आए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ने तो ऐसे भेजा है क्वेश्चन के साथ में बुक जो है हमारी, उसका फ़ोटो खींच के भेजा कि देखो आप ये क्वेश्चन आपने दिया, मैं कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाह रहा हूँ। इस तरीके से वैसे ही क्वेश्चन आए। ओके, तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आ सकता है। आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, 1 साल का मेंबरशिप है उसके थ्रू। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग काफ़ी प्रतिष्ठित रैंकिंग मानी जाती है, तो 2023 के लिए रैंकिंग जारी हुई है। तो इसमें किस संस्थान ने पहला स्थान पाया है दुनिया भर में? आंसर होगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT। ये अमेरिका का इंस्टीट्यूट है। ओके, यूनिवर्सिटी है। अब देख लेते हैं कि दुनिया के टॉप 10 रैंक में कौन कौन से संस्थान हैं। तो पहले स्थान पर आप देख रहे हैं MIT अमेरिका का, सेकंड पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम का, थर्ड पोजीशन पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का, फोर्थ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम का, फिफ्थ पोजीशन पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का, सिक्स पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का है, और सिक्स पे ही है एक और इंस्टीट्यूट इंपीरियल कॉलेज लंदन। ओके, एट्थ स्थान पे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ये यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, नाइन्थ स्थान पे है ETH, ये ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। 10th स्थान पे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो अमेरिका का। तो ये टॉप 10 दुनिया भर की यूनिवर्सिटी है जो आप देख रहे हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट है जागरूकता के लिए भी, ये भी जानना जरूरी है कि दुनिया में
कितने कौन से इंस्टीट्यूट। क्या पैरामीटर है, कैसे तय होता है, तो एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन क्या है, टीचर स्टूडेंट का रेशियो क्या है, इंटरनेशनल फैकल्टी का रेशियो क्या है, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो क्या है, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क क्या है, और स्टूडेंट को नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, कैसी नौकरी मिल रही है। इन सब के आधार पर ये रैंकिंग तय होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये इंडिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंकिंग मिली है। भारत का टॉप यूनिवर्सिटी कौन है? आंसर होगा IISc बेंगलोर, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, और दुनिया के टॉप 100 की लिस्ट में भारत के संस्थान नहीं है। ओके, अब सवाल है कि IISc को कौन सी रैंक मिली है। इसे है रैंक है 155। पिछली रैंकिंग में IISc की जो रैंक थी वो 186 थी, तो मतलब बेहतर पोजीशन पर IISc अब आया थोड़ा सा, अब 155 रैंक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में टॉप 200 की लिस्ट में भारत के कितने इंस्टीट्यूट शामिल हैं? आंसर होगा 3। ओके, कौन कौन से संस्थान हैं? तो 155 पे है IISc बेंगलोर, 172 पर है IIT बॉम्बे, और 174 पे है IIT दिल्ली। ओके, अब ये देख लेते हैं कि जो टॉप 500 की लिस्ट है उसमें जो इंस्टीट्यूट हैं भारत के वो कौन कौन से हैं। टॉप 500 ही देख लेते हैं, तो 9 इंस्टीट्यूट हैं। पहला तो ये IISc बेंगलोर है जो कि 155 स्थान पर है, 172 पे है, 172 पर है IIT बॉम्बे। ओके, तीसरे स्थान इंडिया के, और अगर इंटरनेशनल कहेंगे तो 174 पर है IIT दिल्ली। ओके, 250 रैंक है IIT मद्रास का, 264 रैंक है IIT कानपुर का, 270 रैंक है IIT खड़गपुर का। ओके, 339 है IIT रुड़की का, और 384 है IIT गुवाहाटी का, और 396 रैंक है IIT इंदौर का। ओके, दुनिया भर में अगर हम कहेंगे इंडिया के कितने संस्थान हैं टॉप 500 की लिस्ट में, तो ये सब टॉप 500 की लिस्ट में हैं। ओके, समझ रहे होंगे पूरी बात आप। अब बात कर लें कि DU, JNU, जामिया, ये सब की क्या स्थिति है। तो इन सब की रैंक पिछले जो रैंक थी उससे थोड़ा सा नीचे गिर गई है रैंक। DU की पिछले साल रैंक थी 474। इस साल 2023 की जो रैंकिंग आई है, अभी तो 2022 है लेकिन ये रैंकिंग 2023 की है, के लिए है। ओके, तो उसमें इसकी रैंकिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी की 521 से लेकर 530 के बीच है। ओके, एक रेंज दे दिया गया है। JNU पिछली बार 561 रैंक के आसपास था, और 2023 में 601 से 650 पर है। जामिया मिलिया इस्लामिया की भी स्थिति थोड़ी डाउन हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं अब। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, उसमें अगर हम टोटल जो रैंकिंग है जो कि टॉप 1500 की लिस्ट है उसमें भारत के कितने इंस्टीट्यूट हैं? आंसर होगा 41। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू का बिजनेस लाइन में 41 यूनिवर्सिटी जो है वो इस बार इस लिस्ट में है टॉप 1500 में। ओके, 1500 में। पिछले साल की रैंकिंग में 35 इंस्टीट्यूट थे इंडिया के टॉप 1500 में, इस बार संख्या बढ़ी है, 41 संख्या हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जनवरी से अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो चुका है। यहाँ तक कि जून के फर्स्ट वीक का भी PDF आ चुका है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेंबरशिप के थ्रू। मेंबरशिप है 1 ईयर का, उसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF वीकली, मंथली, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली और पूरे साल का। ओके, इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, आप टेस्ट दे सकते हैं, अपने जांच कर सकते हैं कैसे है आपका करंट अफेयर्स नॉलेज। इसके अलावा हम लोग मंथली मॉक टेस्ट लेते हैं जो कि तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं करंट अफेयर्स के अलावा भी, तो भी आप दे सकते हैं, और बुक्स पर 40% डिस्काउंट होता है। तो मेंबरशिप देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। NHAI ने कितने कम समय में 75 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क का निर्माण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? आंसर होगा 105 आवर एंड
33 मिनट, 105 घंटे और 33 मिनट। ओके, अगर हम कहेंगे तो बात होगी कि 5 दिन के अंदर ही। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, द हिंदू का है और द हिंदू ने दिया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही जाता है। कहाँ पर निर्माण हुआ ये? अमरावती से अकोला सेक्शन पर, ये महाराष्ट्र में। ओके, किस नेशनल हाईवे पर? NH 53 पर। ओके, NH 53 पर। सिंगल लेन में कहेंगे तो ये 75 किलोमीटर का बिटुमिन कंक्रीट निर्माण हुआ है, और अगर दोनों लेन को जोड़ लेंगे तो इसकी दूरी 37.5 किलोमीटर होगी, 37.5 किलोमीटर। और इसको कितने कम समय में किया गया है? 105 घंटे और 33 मिनट के दौरान कर लिया गया, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। महाराष्ट्र के अमरावती और अकोला ज़िले के बीच में ही है। इसके निर्माण में 720 कर्मचारियों का योगदान रहा है और निर्माण कार्य 3 जून को शुरू हुआ था 2022 में सुबह 7:27 पे, और 7 जून को शाम को 5 बजे काम पूरा हो गया। ओके, 3 जून को शुरू हुआ, 5 जून को ये काम पूरा हो गया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो NHAI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 के दौरान का है। तो उसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसने पाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर होगा तमिलनाडु। ओके, और न्यूज़ ये रहा। ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो कि 7 जून को था, उसी दिन ये जारी हुआ है। किसने जारी किया? तो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, तो उन्होंने ही ये रिपोर्ट जारी की है। किसने ये रिपोर्ट को तैयार किया है? FSSAI ने। FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी ने तैयार किया। तो अब देख लेते हैं कि बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन से क्या रैंक आई है। तो अब देख रहे हैं पूरी रैंक, बड़े राज्य जो 17 हैं उनमें ये रैंक है। पहले स्थान पर तमिलनाडु है, सेकंड पे गुजरात, थर्ड पे महाराष्ट्र, फोर्थ पे मध्य प्रदेश है, सिक्स पे केरल है, सेवन्थ पे उत्तराखंड है, 8th पर ओडिशा है और 8th पर ही एक और राज्य है उत्तर प्रदेश। दोनों की जो नंबर है, यानी मार्क्स मिले, उसे स्कोर मिला, वो बराबर मिला था। तो इसलिए 8 नंबर पर 2 राज्य हैं, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। 9th पे कर्नाटक है, 10th पे राजस्थान है, 11th पे पंजाब, फिर झारखंड, उसके बाद हरियाणा, 13वें पे है छत्तीसगढ़, 14वें पे असम, 15वें पे तेलंगाना, उसके बाद बिहार है और फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये फूड सेफ्टी इंडेक्स है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर और बताते हैं। 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो कि 2021-22 के लिए है, तो उसमें छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसने पाया? यहाँ बात छोटे राज्य की हो रही, तो आंसर होगा गोवा। ओके, गोवा में उसकी रैंकिंग क्या क्या है? तो पहले स्थान पे गोवा है, सेकंड पे मणिपुर है, थर्ड पे सिक्किम, फोर्थ पे त्रिपुरा, फिफ्थ पे मेघालय, सिक्स पे नागालैंड है, सेवन्थ पे मिजोरम है और 8th पर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। अब बात कर लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों की जो रैंकिंग है, इंडेक्स है, उसमें किसका कौन सा स्थान है। तो पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर, सेकंड पे है दिल्ली, थर्ड पे चंडीगढ़, फोर्थ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिफ्थ पे लद्दाख है, सिक्स पे पुदुचेरी है, सेवन्थ पर है दादर नागर हवेली और दमन दीव और 8th पर है लक्षद्वीप। ओके, क्या है ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने जो फूड सिक्योरिटी का जो इकोसिस्टम है उसको बेहतर बनाए रखने के लिए ये FSSAI ने, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने ये इंडेक्स तैयार किया और हर साल ये जारी होता है। ये चौथा इंडेक्स है और इसमें स्टेट्स के, राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेशों के जो खाद्य सुरक्षा है उसके प्रदर्शन को 5 पैरामीटर में मापा जाता है। कौन कौन से हैं? तो ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा है, कंप्लायंस क्या हो रहा है, फूड टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलांस का सिस्टम क्या है उस राज्य में, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कैसी है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट कैसा है वहाँ का। तो इसी के आधार पर ये रैंकिंग की जाती है। फूड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है लोगों की सेहत के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है या किसे दिया है? आंसर का मयंक कुमार अग्रवाल। वो कौन है? दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल है, DG हैं। तो उनको अगले आदेश तक के लिए ये नियुक्त किया गया है प्रसार भारती के तौर पर, प्रसार भारती के CEO के तौर पर।
ओके, और ये मंजूरी किसने दी है? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसी महीने दी है। और मयंक कुमार अग्रवाल के बारे में बताऊं, फोटोग्राफ ये रहा। ये इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के 1984 बैच के अधिकारी हैं, IIS अधिकारी हैं। इससे पहले प्रसार भारती के CEO कौन थे? शशि शेखर वेम्पति। उनका कार्यकाल 8 जून को समाप्त हो गया है। तो अब इनको यानी मयंक कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया। प्रसार भारती क्या है? देखिए, जो भी गवर्नमेंट के ब्रॉडकास्टिंग इंस्टीट्यूट हैं, चाहे दूरदर्शन हो, आकाशवाणी हो, इन सब को एक तरह से ऑटोनॉमी प्रदान करने के लिए प्रसार भारती का गठन किया गया था। ओके, तो प्रसार भारती के अंडर में ही दूरदर्शन और तमाम जो गवर्नमेंट के जो ब्रॉडकास्टिंग रिसोर्सेज हैं वो सब हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोयला खनिक दिवस यानी कोल माइंस डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 4 मई को। 4 मई को ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 मई को। ओके, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है, रक्त रोग है, ब्लड डिजीज है, और इसमें मरीज के भीतर खून का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता है। जो पीड़ित व्यक्ति है उसके शरीर में रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन उसकी मात्रा कम हो जाती है, उसका निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से बार बार जो पेशेंट है उसको खून चढ़ाना पड़ता है। 2022 की थीम क्या है? बी अवेयर शेयर केयर थैलेसीमिया। ओके, तो उसकी जानकारी के लिए, सुधार के लिए वैश्विक समुदाय को साथ में काम करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा सतीश पाई। ओके, वो हिंडोल्को इंडस्ट्रीज़ के प्रबंध निदेशक हैं, जो दुनिया के बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में से एक है। ओके, तो ये जो संस्थान है इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट, और वो उसका उद्देश्य यही है कि दुनिया में एल्यूमिनियम उद्योगों का विकास हो सके और उसके बारे में जागरूकता फैल सके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये रहा न्यूज़ इनका, सतीश पाई उनके बारे में। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने CBSE की नई चेयरपर्सन की नियुक्ति की है, तो कौन है वो? आंसर होगा निधि छिब्बर। ओके, 1994 बैच की छत्तीसगढ़ कैडर की IAS अधिकारी हैं, तो वो CBSE की चेयरपर्सन बन गई है। ओके, निधि छिब्बर। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और शेयर कर सकते हैं तमाम मित्रों को। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना, बेल आइकन दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का। गूगल प्ले पे जाइए, सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च करेंगे, लोगो दिखाई देगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके थ्रू आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी कर पाएंगे। तमाम एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ करंट अफेयर्स स्पेशल ये चैनल है और ऐप है। तमाम एग्जामिनेशन में भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मैंने आप सबको बताए थे और डिटेल जो बताए थे उन सबसे। मेंबरशिप भी ले सकते हैं, देख लेना आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।